मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट चल रहा था, या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी कह सकते थे, लेकिन टैप रूट को पहले अलग पढ़ेंगे। ए पार्ट में हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। सबसे पहला फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए क्या मॉडिफिकेशंस हैं रूट में? फॉर स्टोरेज, जिसको हम कहते हैं फ्लैशी टैप रूट। ये टैप रूट फ्लैशी हो जाती है, समझे? यानी मोटी, जिनमें ढेर सारा गूदा होता है, जो खाई जा सकती है। तो फ्लैशी में हमने कल भी दो तीन तरह के जिक्र किए थे कि इनको अपना फूड स्टोर करना है, टैप रूट्स को। तो कैसे करें? फूड इज स्टोर्ड इन प्राइमरी रूट, as a result it get swollen, it can get swollen, फूल जाती हैं ये जड़ें। और इनमें जो पत्तियां निकलती हैं, मूली के ऊपर मूली की पत्तियां होती हैं, सब्जी बनती है आप लोगों के यहाँ। लीव्स appearing from reduced stem, स्टेम खत्म हो जाता है। मूली का स्टेम बिल्कुल नहीं होता, जरा सा होता है, काट के फेंक देते हो। आर कॉल्ड रेडिकल लीव्स। तो ये जो स्टोरेज वाली हैं, इसमें हम तीन पढ़ेंगे। ये जो फ्लैशी रूट्स हैं, ये तीन है। तीनों के बारे में आप जानते हैं। पहली कॉनिकल शेप होती है, कॉनिकल, कोन बना हुआ होगा। जैसे मैं कैरेट की बात कर रहा हूं, कोन जैसी होती है। सेकेंडरी रूट निकलती हैं पूरी कैरेट पे, सेकेंडरी roots are present all over the swollen root. इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं कैरेट, डॉकस कैरोटा, कल नाम भी बताया था, डॉकस कैरोटा, ये बायोलॉजिकल नेम है। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो कैरेट ऊपर से कुछ इस तरह की होती है,
और नीचे पतली होती जाती है। ये स्वॉलन बेस है इसका। इसका छोटा सा स्टेम होता है यहाँ, ये स्टेम है, इसे हटा देते हैं, यहीं से पत्तियां निकलती हैं। क्योंकि ये रेडिकल से निकल रही है इसलिए इनका नाम है रेडिकल लीव्स। और इस पर ढेर सारे पूरी बॉडी पे बाल पाए जाते हैं इनके। ये सेकेंडरी रूट है एक्चुअली। ग्लैब्रस। सेकेंडरी रूट। अब मैं दूसरे वाले रूट का जिक्र करूंगा जिनका नाम है फ्यूजीफॉर्म। ये स्पिंडल शेप होती है, मूली को ध्यान में रखना। बीच में से फूली तो स्वॉलन इन मिडिल एंड टेपर्स, पतली होती चली जाती हैं ऊपर नीचे की ओर, टूवर्ड्स एंड्स। छोटी छोटी सेकेंडरी रूट निकलती हैं इसमें भी, फाइनर सेकेंडरी पतली पतली रूट्स appear from the apical part। ऊपर वाले हिस्से, एपिकल वाले हिस्से नीचे वाले से। एंड bear root hairs। इसका एग्जाम्पल है रेडिश, जिसका नाम रेफेनस सैपिनस, कल भी मैंने जिक्र किया था आप लोगों से। रेफेनस सैटिवस, रेफेनस सैटिवस। ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए मूली का, तो ऊपर की ओर से ऐसा, बीच में से फूला और नीचे भी पतला। ये छोटा सा स्टेम और स्टेम में से इसकी पत्तियां। ये रूट हेयर, मूली पे सेकेंडरी रूट कह सकते हो। बड़ी पतली पतली सी निकल रही, ये रेडिश है। ठीक है। बीच में से फूली हुई। तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, शलगम और बीट रूट इसमें आएगा। तो वो नेपी फॉर्म कहलाती है।
स्फेरिकल होती है। थिकेस्ट एट द बेस। Food is stored in upper swollen part, जिसपे सेकेंडरी रूट नहीं होती। Which is devoid of, मतलब नहीं पाई जाती सेकेंडरी रूट। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो टर्निप है। ब्रेसिका रापा टर्निप का एग्जाम्पल। ब्रेसिका ब्रेसिका रापा शलगम को कहते हैं बायोलॉजी में ब्रेसिका रापा। बीट रूट, चुकंदर जिसे कहते हैं, बीट रूट। बेटा वल्गैरिस, बेटा या बीटा जो भी कहो, वल्गैरिस। खूब खून बढ़ाता है ये, पियो खाओगे तो इसका जूस भी पी सकते हैं। अगर इसका डायग्राम देखें, नेपी फॉर्म बनाना है तो इस तरह का बनेगा। चुकंदर का डायग्राम, शलगम भी कह सकते हैं। नीचे तो फाइन हेयर हो, ऊपर जहां फूड स्टोर है वहां बिल्कुल नहीं है, ये टर्निप है। चुकंदर भी ऐसी ही होती है, कोई आफत नहीं आ रही कि नाम इसका ये रख दें या वो रख दें। तो ये तीन इस तरह की रूट, समझे। और क्या मॉडिफिकेशन है? बिल्कुल है, बताते हैं अभी। दूसरा है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट, जिनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर ये ऐसी जगह पाई जाती हैं, मैंग्रोव कहते हैं इन पौधों को, स्वाम्प एरिया में पाई जाती, स्वैम्प, दलदली इलाके में पाई जाती। तो राइजोफोरा इसका एग्जाम्पल है। दे ग्रो इन स्वैम्पी एरिया। सांस लेनी है, दलदल में सांस कहां से लें? समुद्र के किनारे पे भी होती हैं। तो ये क्या करती हैं सांस लेने के लिए? मैनी रूट्स come out of the ground and grow vertically
अपवर्ड। सच रूट्स जो बाहर निकली आर कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर। किसमें मदद होगी? हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अभी डायग्राम बनाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इसका पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, राइजोफोरा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राइजोफोरा और एविसीनिया। AVICENNIA। आप एक याद कर लो, वही बहुत है। तो बच्चों, डायग्राम देखते हैं। ये पूरा स्टेम, और ये पूरा वो इलाका जहाँ पे उगा हुआ है। ये पूरी जमीन दलदली है, स्वैम्पी एरिया है। सांस लेनी है इसको, ऐसे में कैसे ले? तो इसके अंदर से रूट बाहर निकलती है जमीन में से। ये निकल आई, ये निकल आई, ये निकल, ऐसे करके निकलती है। इन पे छोटे छोटे छेद भी पाए जाते हैं, इनसे सांस ले लेते हैं। न्यूमेटोड कहती है। लेंटिसेल्स भी कई जगह इनका नाम दिया गया है, जैसे वो स्टेम में होते हैं। ठीक है। तो ये जो बाहर निकली है, यही न्यूमेटोफोर है। न्यूमेटो, ठीक है। राइजोफोरा का मैंने डायग्राम बनाया। इसमें अंदर कनेक्शन भी रहता है, ऐसी बात नहीं है, हॉरिजेंटली भी। तीसरी एक और टाइप है हमारे पास, नॉड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, उसका जिक्र करते हैं अब आपसे। तीसरा मॉडिफिकेशन टैप रूट का, नॉड्यूलेटेड। टैप रूट, इनको ट्यूबरकुलेट टैप रूट भी कहते हैं। जड़ों में छोटे छोटी सी गांठें बन जाती, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ये मैं जड़ बना रहा हूं। ये सेकेंडरी, टर्सरी,
ये प्राइमरी जड़ थी जो मैंने बनाई थी, इससे अलग अलग और निकल रही हैं। ये पूरी जड़ है। इस जड़ में ये छोटे छोटे से गोले, ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं। चने का पौधा ध्यान में रखना, इनमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। ये प्राइमरी रूट थी जो पहले बनाई थी, प्राइमरी रूट। इससे जो निकली सेकेंडरी रूट, और रूट पे जो गोले बने हुए हैं इन्हीं का नाम है रूट नोड्यूल। चने में ये देखने को मिलता है। तो सेकेंडरी, टर्सरी, कभी कभी प्राइमरी रूट्स में ये मॉडिफिकेशन हो जाया करता है, नॉड्यूलेटेड वाला। आपकी बुक में ये बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जरूर इसके बारे में लिखेंगे। जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। द रूट नोड्यूल्स containing नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बिना नाइट्रोजन के कैसे काम करेंगे ये बेचारे। एग्जाम्पल आप इस बैक्टीरिया का ले सकते हैं राइजोबियम, लेग्यूमिनोसरम, राइजोबियम से याद रखें। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? दीज बैक्टीरिया आर एबल टू कन्वर्ट फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into organic compound of nitrogen. And process is called nitrogen fixation. सिंपल। ये डायग्राम किसका था? नोड्यूलेटेड रूट ऑफ लेग्यूम। तो एग्जाम्पल मटर में भी ऐसा ही होता है। पायसम सैटिवम, जड़ देख सकते हो इसकी भी आप, मटर को कहते हैं। ठीक है। और दूसरा एक और कल बताया था, सीसर एरिएंटम, एरिटेनम।
सीसरिया की कर जो पढ़ो, ARIETI NUM, ये ग्राम है। अगर आप इनकी जड़ें देखोगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब मैं दूसरे मॉडिफिकेशन ले रहा हूं एडवेंटिशियस रूट की, मॉडिफिकेशन इन adventitious root।